फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार की यात्रा न सिर्फ आस्था के लिहाज से बल्कि सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के मामले में भी बेहद ऐतिहासिक होने वाली है। एक तरफ जहां 3,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने घाटी को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 3 जुलाई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक सुरक्षा चक्र को कई गुना मजबूत कर दिया गया है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने व्यापक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। खुफिया इनपुट के मुताबिक करीब 45 विदेशी आतंकी जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े हैं, वो इस पवित्र यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसी खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। हाल ही में 26 जून को पुंछ सेक्टर में एलओसी पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की गिरफ्तारी ने एजेंसियों को और अधिक सतर्क कर दिया है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और 2 जुलाई को पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना होगा। उसी के क्रम में लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से लगातार जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर आपको बता दें कि इस तरह के इनपुट्स लगातार सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा सकती है। यही कारण है कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार जो सुरक्षा ड्राइव है वो यहाँ पर चला रही है। आपको बता दें कि इस तरह के इनपुट्स हैं कि करीबन 46 जो आतंकी फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो अभी भी जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, जिसमें से कई सारे जो हैं पूरी तरह से इस तरह के अटेम्प्ट्स में लगातार लगे हैं कि किस तरह से यात्रा को जो है वो टारगेट किया जा सके। ऐसे में हर एक चीज को प्रॉपर सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार भारत की सबसे गुप्त और घातक फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ की विकास बटालियन को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। इस खास फोर्स की एक पूरी बटालियन को पहलगाम यात्रा रूट की उन ऊंचाइयों पर तैनात किया गया है जहां आम इंसान के लिए सांस लेना भी दूभर होता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर यह भारतीय सेना की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक यूनिट है। तिब्बती शरणार्थियों और नेपाल के गोरखाओं के मिश्रण से बनी इस फोर्स को सीधे आरएडब्ल्यू नियंत्रित करता है। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमलों और पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी की खबरों के बाद इन जाबाज कमांडो को 12,756 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर के ऊपरी रणनीतिक रास्तों और जंगलों को सैनिटाइज करने का जिम्मा मिला है, ताकि ऊंचाई से श्रद्धालुओं पर कोई घात न लगा सके। और अमरनाथ यात्रा के इतिहास में विकास बटालियन जो स्पेशल फ्रंटियर टास्क फोर्स है सेना की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये बटालियन जो है पहलगाम के जंगलों में अपर रीच में मानसून टॉप, शेषनाग या फिर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तैनात इनको किया गया है। और ये पहली दफ़ा है अमरनाथ यात्रा के इतिहास में कि विकास बटालियन को इंट्रोड्यूस किया गया है सुरक्षा को लेकर। ये बहुत ही एलीट फोर्स है भारतीय सेना की। और इसके बारे अगर इसका इतिहास हम देखें तो 1962 में इस एलीट फोर्स का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया, उन्होंने कारगिल वार में हिस्सा लिया जो स्टैंड ऑफ गलवान में हुआ था, उसमें इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। चीन के खिलाफ जंग के बाद 1962 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और चटगांव पहाड़ियों में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया था।
1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में SFF की गुप्त तैनाती भी की गई थी। 2020 में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत LAC में चीनी घुसपैठ के खिलाफ रणनीतिक भूमिका निभाई थी।